हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से चैनल ब्रिलियंट कोचिंग पर। स्टूडेंट, आज से हम करेंगे क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं इस वीडियो में बताऊंगी चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोविड है, तो कुछ बच्चों को लगता है कि उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, बट ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्ज़ाम होंगे। कोविड अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, आप पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए बोर्ड एग्ज़ाम में से, ठीक है। इस बात में मत आइए कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसी बातों से बचिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपकी डेटशीट आ जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो फिर आप देखोगे हाय ये क्या हो गया। इससे अच्छा है आप पढ़ते रहिए, पेपर हो ना हो दैट डज़ंट मैटर। आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, हमें वो चाहिए, ठीक है। ये बात नहीं है पेपर होंगे तो हम पढ़ेंगे, पेपर नहीं होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। एक नॉलेज है जो आपकी डेवलप होगी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि CBSE ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है ड्यू टू कोविड। चैप्टर का नेम तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, बट आपको पता है कि ह्यूमन आई से रिलेटेड आपके टॉपिक्स कट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 11.1 इज़ ह्यूमन आई टॉपिक, 11.2 डिफेक्ट्स, ये टॉपिक आपके कट हो गए हैं, इसीलिए स्टार से मार्क कर रखे हैं। और जो टॉपिक बचे हैं वो है 11.3, 11.4, 11.5, 11.6। आज की वीडियो में हम 11.3 प्रिज्म से रिलेटेड, 11.4 डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, 11.5 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 11.6 स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी आपका टॉपिक नंबर 11.5, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एंड इसके बाद जो आपके टॉपिक रहते हैं उन टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में से, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रीज़न फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका एडवांस सनराइज, सेकेंड इज डिले सनसेट, थर्ड इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगी, प्लस इसके हम आंसर भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि मैम इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आपको आंसर जो है विजुलाइज करा दूंगी, सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना है कॉपी पर तो कॉपी पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The answer of 52 part number A and B, the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. The main answer of this question is because of atmospheric refraction. Due to this reason, sun is visible about 2 minutes before sunrise and about 2 minutes after the sunset। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव स्टूडेंट आपको जस्ट क्वेश्चंस एंड इसके आंसर प्रोवाइड करना है, बिकॉज मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने चैप्टर कर रखा है, आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता देन कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर में समझ में नहीं आया, तो मैं वो उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर दूंगी, क्लियर स्टूडेंट।
सो जी इसका आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पर लिखना है कॉपी पर लिख सकते हो, और साथ ही में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी रहती है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ले लिया स्क्रीनशॉट। सो चलो फिर डायग्राम देखते हैं इसकी। सो हियर इज डायग्राम, क्लियर स्टूडेंट्स। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट आपको पता है कि 52 क्वेश्चन था जो हमारा, उसका सी पार्ट भी रहता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, उसका आंसर जी है आपकी स्क्रीन पर। दैट वाज योर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वाई स्टार ट्विंकल, क्लियर। उसका आंसर ये होगा। एक्चुअली स्टूडेंट सभी के आंसर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होते हैं। अगर कोई वन वर्ड में आपसे पूछता है ना, वाई डू स्टार ट्विंकल, वाई planets dawn, and why sun is visible to us about 2 minutes before actual sunrise and after actual sunset, उसका जो वन वर्ड आंसर है वो वही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जिन बच्चों से इतना बड़ा बड़ा आंसर याद नहीं होता, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ज़रूर लेकर आएँ और साथ में डायग्राम तो ज़रूर ड्रॉ कर दें, ठीक है स्टूडेंट। एंड अगर आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स जानने हैं और भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ऐसे भाग मत जाना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट जितने व्यूज़ आएंगे वीडियो में उतने मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और चैप्टर्स के सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं। तो आप मेरे लिए इतना करो, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, ठीक है। सो ले लिया, और साथ में इसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। हियर इज डायग्राम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एडवांस सनराइज एंड डिले सनराइज, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। So student 52 A and B part is similar to 53rd question। जो आंसर इन दोनों का मैंने लिखवाया था लास्ट क्वेश्चन में, वही आंसर इसी का होगा, ठीक है। मीन्स बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। इसमें बोला था एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, एंड इसमें पूछ रखा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। डायग्राम चाहे पूछे ना पूछे, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, जिससे आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आंसर शीट चेक करने वाले पर, ठीक है स्टूडेंट। सो जो 54th है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इज ऑल्सो अ सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन 52 पार्ट नंबर सी, क्लियर। सो 54 का आंसर वही होगा जो 52 के सी पार्ट का आंसर मैंने आपको लिखवाया था, क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट है 55, अ स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एंड सम अदर टाइम फेंटर, व्हाट इज दिस इफेक्ट कॉल्ड एंड स्टेट द रीज़न फॉर दिस इफेक्ट। सो क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम टाइम स्टार में ब्राइट दिखता है, सम टाइम फेंट दिखता है, इस इफ़ेक्ट का क्या नेम है। तो इस इफ़ेक्ट का नेम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एंड इसी फिनोमिना को हमने एक्सप्लेन करना है, और मैंने आपको बताया है इसका आंसर वही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो वही आपने इसमें भी एक्सप्लेन करके आना है, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारा 56, अ स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई, इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या आएगा। हियर इज आंसर ऑफ 56 क्वेश्चन, अ स्टार अपीयर स्लाइटली अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई। सो लिखना है तो लिखो कॉपी पर, नहीं तो अपनी NCERT बुक में, रेफरेंस बुक में, कहीं से ही पढ़ सकते हैं आप। मेन मोटिव क्या है, आपको क्वेश्चंस दिखाना, कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आपको पता हो कि ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो हमने आंसर क्या लिख कर आना है। सो इसकी भी डायग्राम रहेगी साथ में, डायग्राम वही है, ठीक है। सो जी इसकी डायग्राम।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बट स्टार ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते भाई एंड स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं फिर। सो इसका आंसर देख सकते हैं आप, प्लैनेट डोंट इमिट लाइट हाउएवर दे बिकम विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट falling on them. The planets are much closer to Earth and thus can be considered as a standard source of light. The fluctuation in the light coming from various points of planet due to atmospheric refraction get averaged out. As a result, no twinkling of planet is seen. That's your right answer. इसी के साथ आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन था कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते एंड स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसके बाद आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, बाप रे, 59 है, वाई डू स्टार ट्विंकल एक्सप्लेन। एंड वी हैव डन दिस क्वेश्चन, कर रखा है ना मैंने क्वेश्चन, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। 60 वही आपने आंसर लिख देना है स्टूडेंट। 60 क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यूज दिस फिनोमिना टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, ड्रॉ डायग्राम। सो ये वाले पार्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट आपने डेफिनेशन नहीं लिखी उसमें। सो इसमें आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स का। सो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। एंड इसके बाद आपका क्वेश्चन रहता है एडवांस सनराइज एंड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। अगर क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है तो अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी पूरा का पूरा कंसेप्ट इन ईजी वे। सो हम अब इसका आंसर जान लेते हैं, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। So answer is refraction of light by different layer of atmosphere having different refractive index is known as atmospheric refraction. So student, ये थी आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।